3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा पांडे परिवार एक बार फिर से चर्चा में है। बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त रमाकांत पांडे के पुत्र विकी कुमार पांडे को वीरता का सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदस्थापित विकी कुमार पांडे को यह सम्मान दिया है। सीआरपीएफ के कोबरा 209 बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदस्थापित मलयपुर निवासी विक्की कुमार पांडे ने राष्ट्रीय स्तर पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी वीरता का परचम लहराया है। 15 जुलाई 2021 को गुमला के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा कमांडो टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ करने वाली 209 कोबरा कमांडो टीम का नेतृत्व विकी कुमार पांडे ही कर रहे थे। बिहार तक के संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने विकी कुमार पांडे के परिवार वालों से खास बातचीत की है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। मैं मौजूद हूं मलयपुर गांव के एक परिवार के बीच। परिवार में खुशी की लहर है। कारण वजह यह है कि इस परिवार के एक लाल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरता का सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विक्की कुमार पांडे को वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। विक्की के पिताजी रमाकांत पांडे और इनका पूरा परिवार मेरे साथ है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है माहौल, कितनी खुशी है विक्की कुमार पांडे को शौर्य चक्र मिलने से। रमाकांत जी, बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत। विक्की कुमार पांडे जो आपका बड़ा लड़का है, महिला लड़का है, वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके बचपन की कहानी क्या है? उनके बचपन के बारे में कुछ बताइए। वो देहाती परिवेश से पढ़े हुए हैं। अब शुरू से ही तेज विद्यार्थी थे, लगन से अपना पढ़ाई करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? देहात में ही, अपना गांव में ही किए, कुछ देवघर भी यहाँ किए। अच्छा, आप बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। क्या आप लगता था कि विक्की का इंटरेस्ट प्रारंभ से ही पुलिस लाइन में जाने का था? हाँ, शुरू से ही था, देश सेवा करने के लिए। आगे आपको क्या लगता है कि विक्की कहाँ तक, किस ऊंचाई तक पहुँच? हाँ, भविष्य उनका बहुत उज्जवल होगा। जिस तरह से कठिन परिश्रम से वो काम करते हैं अपना लगन से। तो बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आपके जहन में अभी भी हो उस विक्की के बारे में? बहुत मेहनती लड़के थे, साधारण एकदम वेशभूषा में रहने वाले हैं, लेकिन कठिन परिश्रम करते थे पढ़ाई में। विक्की के छोटे भाई भी मेरे साथ हैं। क्या नाम हुआ? जी, अंकित पांडे मेरा नाम है। अंकित जी, विक्की को वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं होता है। शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, हम तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? हमारी तो पहली प्रतिक्रिया यही है कि हम लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि जितने भी मेरे युवा दोस्त हैं, बिहार के हो, पूरे देश के युवा जितने हैं, उनसे बहुत ही प्रेरणा ले रहे हैं। और हमारे लिए ये मतलब एक गोल हो गया है कि हम भी उनकी तरह कुछ ऐसा करें जो देश के लिए मतलब समर्पित हो। और बहुत प्रेरणा मिल रहा है सर। पिताजी का उम्र अब ज़्यादा हो चला है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। आप अपने भाई के बारे में बताएं कि बचपन की शिक्षा दीक्षा या बचपन का कुछ वैसी यादें जो आपको अभी भी याद हो। सर, ऐसे तो मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरे जहन में कुछ ऐसी चीज़ें याद हैं जो मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। ये शुरू से ही मतलब बहुत ही कर्मठ टाइप के विद्यार्थी रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, यह अतिशयोक्ति होगी कि बहुत ही टॉपर टाइप के विद्यार्थी थे। सामान्य फैमिली से थे हम लोग, बड़ा परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी। इस कारण से शिक्षा तो सामान्य ढंग से ही हुई है, लेकिन हाँ, ये है कि जिस काम में वो रहते थे उसको पूरी ही ईमानदारी से और लगन से करते थे। और उनका सबसे मतलब प्लस पॉइंट कहा जाए या फिर कहा जाए कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा बना रहता था। मैं देखता था कि मुझे घर में तो गाइड करते ही हैं पढ़ाई को लेके, लेकिन वो उनका हमेशा पूरे गांव के लिए, पूरे गांव के युवाओं के लिए मतलब क्या करना है, कुछ करना है, समाज को कैसे आगे लेके जाना है, उनके जहन में हमेशा रहता था। उनसे जब भी अभी भी मेरी बात होती है तो हमेशा यही बात होती है, इसी बात पे कि मेहनत करो, ऐसे करने से ये हो जाएगा। उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है सर।
और जितने भी गांव के युवा हैं सब उनसे हमेशा लोग मतलब आज ऐसा नहीं होता है लोगों को फील कि किसी पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहता है, सभी को मिलता है इस गाँव में। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट बने हैं कि इस लाइन सेवा में वो अपना योगदान कब से देना प्रारंभ किया? सर ये 2009 में, ऐसे तो उनकी वैकेंसी 2006 की थी, लेकिन 2009 में वो यूपीएससी की परीक्षा पास करके असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में पदस्थापित हुए थे और बाद में उनको प्रमोशन मिला, कुबरा में पदस्थापित हुए तो वो डिप्टी कमांडेंट उप कमांडेंट के पद पे अभी भी कार्यरत हैं। और सर जो उनका लगाव का जहाँ तक सवाल है कि हमारे सर मतलब हमारे पिछले 3 जनरेशन पीढ़ियों में पुलिस सेवा में जाने का मतलब रिवाज रहा है। मेरे दादाजी भी अंग्रेज के समय भी मतलब बिहार पुलिस को योगदान दिए हैं, पिताजी भी बिहार पुलिस में दरोगा के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हमारे यहाँ वर्दी का जुनून पहले से रहा है सर, जितनी हमारे यहाँ सिविल कपड़े नहीं होते हैं हमारे यहाँ, तो उससे ज़्यादा वर्दियाँ ही टंगी रहती हैं हर कमरे में। तो बचपन से ही हम लोगों को मतलब वर्दी को लेके एक जुनून हमेशा रहता था देश सेवा में। मेरे चाचा जी के लड़के हैं बबलू पांडे, भास्कर पांडे, वो भी मतलब उन्हीं से प्रेरणा लेके अभी कार्यरत हैं, सीआरपीएफ ज्वाइन कर चुके हैं। यानी पूरे परिवार में खाकी वर्दी बहुत ज्यादा जी जी जी, शुरू से ही मतलब कह तो रहा हूँ सर कि खाकी वर्दी हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से खाकी वर्दी का मतलब प्रचलन चला आ रहा है। और हमें लगता है कि अब इस तरह से जो सम्मान मिला है सरकार की तरफ से लोगों को, मैं देख रहा हूँ कि सर जितना मतलब प्यार दे रहे हैं गांव के लोग हों या फिर बिहार से बहुत लोगों से अपने रिलेशन से फ़ोन आ रहा है, तो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि सर हाँ इस तरह से करने से ऐसा सम्मान मिलता है, तो और लगाव बढ़ता है सर, डेडिकेशन बढ़ता है, वर्दी के प्रति प्रेम बढ़ता है कि हम अगर अपनी वर्दी के लिए अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले हमें पैसे का कोई वैल्यू नहीं है सर। आज ये है कि सम्मान जो मिल रहा है सरकार की तरफ से, अब हम लोग बहुत धन्यवाद करेंगे सर। देखिए महामहिम राष्ट्रपति ने एक छोटे से मतलब गांव से इतना, जिस गांव का मतलब नाम मतलब अच्छे से मतलब लोग नहीं जानते होंगे, इस इतने पीछे मतलब नक्सल प्रभावित जिले से हम लोग को सम्मान दिया गया है। तो मैं राष्ट्रपति, जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी सांसद हैं, सभी को हम लोग दिल से धन्यवाद कर रहे हैं अपने पूरे पांडे परिवार की तरफ से। तो सम्मान तो मिलने पर खुशी तो होती है, लेकिन सीआरपीएफ में कभी कभी मुठभेड़ नक्सलियों से होता है, कभी कभी डर भी लगता होगा। थोड़ा बहुत तो सर जहन में मानव जो प्रतिक्रिया है डर बना रहता है। ऐसे तो कभी कभी भावुक हो जाती हैं। एक मतलब साझा मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक इंसिडेंस, जब भैया छत्तीसगढ़ में पोस्टेड थे एज असिस्टेंट कमांडेंट, उनकी पहली पोस्टिंग थी और बहुत बड़ा ही घटना हो गया था। शायद उसमें 70 के अनुमान शहीद हो गए थे लोग, बहुत बड़ी घटना हुई थी वो। मतलब देश की मुझे लग रहा है नक्सली घटना में सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें वो खुद भी वहाँ पे भी वो कमांडर के रूप में ही वो किए थे, मतलब लीड किए थे उस टीम को। तो मतलब शुरू से ही थोड़ा सा हम लोग परिवार को तो चिंता बनी रहती है। हमारी माँ बहुत परेशान रहती थी जब नए नए जॉब में गए थे, लेकिन सर अब जब जज्बा हो, आपकी हिम्मत हो, तो ये सब बातें छोटी पड़ जाती हैं, डर का कोई सवाल नहीं रहता है। रमाकांत जी, आप देश के युवाओं को या आज की पीढ़ी के जो युवा हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कि आपका पूरा परिवार 3 दशकों से या 3 पीढ़ी से वर्दी में, खाकी वर्दी से जुड़ा रहा है, आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? कड़ी मेहनत करें और ईमानदारी से काम करेंगे तो आगे निश्चित ही बढ़ेंगे सब। तो ये थे मेरे साथ विक्की कुमार पांडे का पूरा परिवार, जो आज एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। और विक्की को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने के बाद मलयपुर गांव में खुशी की लहर है। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।